एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज सी एन स्क्वायर देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज n टर्म्स इज। एंड इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर गिवन है एस एन दैट इज सी एन स्क्वायर, और इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और साथ ही साथ यहाँ पर एस एन माइनस वन को इवेलुएट कर लेते हैं, जो कि बनेगा सी टाइम्स एन माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन जनरल होता यह है कि टी एन हमेशा लिखा जाएगा एस एन माइनस का एस एन माइनस वन। तो जैसे ही इसका यूज करते हैं तो गिवन ए पी का इनफैक्ट जो भी सीरीज अपने पास दी गई है उसका nth टर्म अपने को मिल जाएगा। तो ये मिल गया है सी एन स्क्वायर और माइनस का सी टाइम्स एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो सी कॉमन आ गया, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो सी टाइम्स, और एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 2n प्लस का 2n बन गया, और फिर प्लस का 1 माइनस का 1 बन गया। तो ये अपने पास मिल गया है टी एन इज इक्वल टू 2cn और माइनस का c। तो अब फर्दर इस क्वेश्चन में कह रहा था कि इस सीरीज के स्क्वायर, मतलब इस सीरीज के जो भी टर्म्स दिए गए उसके स्क्वायर का सम अपने को इवेलुएट करना है। तो इनफैक्ट यहाँ पर बात हो रही है सिग्मा ऑफ टी एन स्क्वायर की, और स्क्वायर्स ऑफ दीज एन टर्म्स, इनफैक्ट एन यहाँ पर वेरी कर रहा है 1 to n तक, तो इसकी बात कर रहा है। तो अब एक काम करते हैं कि ये जो टी एन अपने पास दिया गया, तो सबसे पहले तो इसका स्क्वायर करते हैं। तो टी एन का स्क्वायर अपने को मिलेगा 2cn माइनस सी का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन गया 4c स्क्वायर एन स्क्वायर, और फिर प्लस का सी स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab, बन जाएगा 4c स्क्वायर एंड n। फिर जैसे ही इसका स्क्वायर हुआ है, अब दोनों तरफ सिग्मा ऑपरेट कर देते हैं। तो जैसे सिग्मा ऑपरेट किया तो सिग्मा ऑफ टी एन स्क्वायर वेयर एन वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ये अपने पास मिल गया सिग्मा ऑफ। अब जब हुआ है कि राइट हैंड साइड पे जब सिग्मा ऑपरेट किया जाएगा तो सिग्मा इंडिविजुअली इस पर एंड इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर हुआ है कि जितने भी सी स्क्वायर वाले टर्म्स थे वो सारे के सारे टर्म्स एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहे हैं, तो इनको सिग्मा से बाहर रख लेंगे। तो पहला टर्म बना है 4c स्क्वायर सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर वेयर एन वेरिंग फ्रॉम 1 to n, फिर प्लस का c स्क्वायर एंड सिग्मा ऑफ 1 वेयर एन वेरिंग फ्रॉम 1 to n, फिर माइनस का 4c स्क्वायर सिग्मा ऑफ n वेयर एन वेरिंग फ्रॉम 1 to n। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये मिला है 4c स्क्वायर, और सिग्मा ऑफ n स्क्वायर होता था n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, और फिर प्लस नेक्स्ट हम अपने पास आए सी स्क्वायर टाइम्स। अब 1 को n टाइम्स अगर ऐड करें तो रिजल्टेंट n बनेगा, फिर माइनस का 4c स्क्वायर, और सिग्मा ऑफ n मिलता था n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो एक काम ये करते हैं कि सी स्क्वायर तो कॉमन कर लिया, और फिर इसको और इसको सिंप्लीफाई किया तो 2/3 मिल जाएगा। तो ये आ गया 2n n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 3, और फिर प्लस का n, फिर माइनस का, ये अपने पास मिल जाएगा 2n एंड n प्लस वन। तो अब एक काम ये किया कि न्यूमरेटर से n कॉमन किया, और डिनोमिनेटर से एक काम ये करते हैं 3 कॉमन कर लेते हैं। तो इनफैक्ट ये अपने पास मिल गया है एन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ n प्लस वन 2n प्लस वन, फिर माइनस, इनफैक्ट प्लस n निकल चुका था तो ये मिला 3, फिर माइनस का n कॉमन हो गया तो मिला है 3, और 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो बन जाएगा, और 2 गिवन था और 3 से मल्टीप्लाई होकर ये 6 बन गया, तो ये मिल गया है 6 टाइम्स n प्लस वन। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये बन गया एन सी स्क्वायर बाई 3, फिर नेक्स्ट ट्वाइस ऑफ, ये मिल गया 2n स्क्वायर, और फिर 2n प्लस वन, और 2n प्लस n, तो ये बन गया 3n प्लस वन, और फिर माइनस का 6n माइनस का 6 प्लस का 3, तो माइनस का 3 आ गया। तो सिंप्लीफाई करने पर ये बन रहा है एन सी स्क्वायर बाई 3, और फिर ये 2 2 जा 4 एन स्क्वायर, और फिर 6n से 6n कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से मिला प्लस का 2 और माइनस का 3, तो माइनस का 1। तो रिजल्टेंट अपने पास मिला है सी स्क्वायर बाई 3 एन टाइम्स 4n स्क्वायर माइनस वन। तो सी स्क्वायर बाई 3 और n टाइम्स 4n स्क्वायर माइनस वन। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस।